Hello students, in today's class we are going to see one more video of 5th standard English. So see chapter number 33 रंगोली, लास्ट चैप्टर दिस इज. और हार्ड वर्ड की मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं. देखिए, कॉम्प्रोमाइजेस मीन्स मेड अप ऑफ, सॉरी नॉट कॉम्प्रोमाइजेस, कॉम्प्राइजेस. अडॉन मीन्स मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, किसी चीज़ को बहुत सुंदर बनाना. कस्टमरी यानी अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स, यानी जो कस्टम्स होते हैं, जो हमारी प्रथाएं होती है उसके अकॉर्डिंग. यूजुअल प्रैक्टिसेस ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी. ऑर्नामेंट्स समथिंग, कुछ, टू मेक अ पर्सन और प्लेस टुक मोर अट्रैक्टिव, किसी चीज़ को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना. ऑर्नामेंट्स यानी क्या, गहने वगैरह. ओके, तो अब ऑर्नामेंट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे ऑर्नामेंट्स पहन के हम सुंदर लगते हैं, वैसे ही ऑर्नामेंट्स का मतलब क्या, कुछ चीज़ ऐसी जो इंसान को एक अट्रैक्टिव बनाए. मोटिव्स यानी क्या होता है, अ डेकोरेटिव डिज़ाइन, स्पेशली अ रिपीटेड वन, मेकिंग अ पैटर्न, एक पैटर्न बनाना. कोर्स ग्रेन्ड, कोर्स और रफ इन टेक्सचर, यानी टेक्सचर में कैसा होना, रफ होना. हॉस्पिटैलिटी मीन्स फ्रेंडली एंड जनरस बिहेवियर टुवर्ड्स गेस्ट, यानी गेस्ट की तरफ कैसा फ्रेंडली और जनरस बिहेवियर बनाना. इनोवेटिव यानी क्या, इंट्रोड्यूसिंग और यूजिंग न्यू आइडियाज़, वेज ऑफ डूइंग समथिंग एट्सेट्रा, यानी इनोवेटिव यानी कुछ नया. पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है, रंगोली इज़ वन डैश एंड शेप टू द डिज़ाइन. वॉट डज रंगावली मीन, रंगावली का मतलब क्या है. द वर्ड रंगावली कंप्राइजेज टू वर्ड्स. रंग मीनिंग कलर एंड आवली मीन्स रो या लाइन, रो या लाइन, तो दोनों को मिला के बना रंगावली, और बाद में वही फिर क्या हो गया, रंगोली. वेयर इज़ रंगोली यूजुअली ड्रॉन, तो यूजुअली ये बनाते हैं वॉल पे, फ्लोर पे, घर के. इन मेनी हाउस होल्ड, कई सारे घरों में. रंगोली डिज़ाइंस आर ड्रॉन इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, या इन फ्रंट ऑफ द डोर स्टेप एवरी डे, हर रोज़ बनाते हैं. अभी तो हम देखते हैं कि सिर्फ दिवाली के टाइम में सिर्फ बनाते हैं, ऐसा नहीं है. वो पहले रोज़ बनाते थे, और चावल का बनाते थे, चावल के आटे का या फिर गेहूं के आटे का. वॉट आर द कॉमन रंगोली डिज़ाइंस और मोटिव्स. कॉमन रंगोली डिज़ाइन क्या है. द कॉमन रंगोली डिज़ाइंस एंड मोटिव्स आर बेस्ड ऑन नेचर, सच एज मैंगो, क्रीपर्स, लोटस एंड अदर फ्लावर्स. स्वान्स यानी जो हंस होते हैं, पीकॉक्स, फिश, अदर एनिमल्स पे रंगोली बनाई जाती है. रंगोली डिज़ाइंस ऑल्सो इंक्लूड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, आप देखोगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर सर्कल सर्कल और स्क्वायर, तो उस पे भी बनते हैं. नाउ डेज अदर फैंसी डिज़ाइंस एंड फ्री हैंड ड्राइंग्स आर ऑल्सो यूज टू मेक ब्यूटीफुल रंगोलीज. What is used to make rangoli designs? Rangoli designs are made using coarse grained powders like sand, marble, dust, sawdust या फिर rice grain powder. इन सब के बनाए जाते हैं रंगोली. Guess the meaning of the following words. Pleasing, finally, magnificent, coarse grained. तो pleasing में देखिए something that gives pleasure और satisfaction. Finally का मतलब क्या, made और consisting of very small particles, बहुत छोटे छोटे कण. मैग्निफिशेंट एंड एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव. कोर्स ग्रेन यानी कोर्स और रफ इन टेक्सचर, यानी रफ टेक्सचर, दरदरा थोड़ा सा. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं. एंटोनिम्स आपको ढूंढना है पैसेज से. जैसे देखिए, अगली, अगली का मतलब ब्यूटीफुली, अगली का मतलब ब्यूटीफुल, अगली यानी भद्दा, कुरूप, ब्यूटीफुल यानी सुंदर. कोर्सली यानी रफ, फाइनली यानी एकदम महीन, ऑर्डिनरी यानी साधारण, स्पेशल यानी स्पेशल, विशेष. डल, ब्राइट. व्हाट डिफरेंट नेम्स इन रंगोली नोन बाय इन डिफरेंट रीजन्स. रंगोली इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स एज गिवन बिलो. उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं उसको, चौकपुरना, ठीक है, आपने गाना भी सुना होगा चौकपुरा होकर के. राजस्थान में मदाना, आंध्र प्रदेश में मुग्गू, गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में रंगोली, बंगाल में अल्पना, केरला और तमिलनाडु में कोलम, ये बोलते हैं, अलग अलग उसके नाम हैं. हाउ इज़ रंगोली आर डिफरेंट टुडे. पहले क्या होता था, रंगोली बनाए जाते थे मेनली बाय वुमन, औरतों द्वारा. आज दोनों बनाते हैं, मैन एंड वुमेन दोनों. लर्न एंड प्रैक्टिस दिस आर्ट, इसकी प्रैक्टिस करते हैं इस आर्ट की. एडिंग न्यू आइडियाज़, नए नए आइडियाज़, ट्रेडिशनल डिज़ाइंस, मोटिव्स, अलग अलग चीज़ें. सम पीपल टुडे इवन यूज़ लीव्स एंड फ्लावर्स टू मेक रंगोली. अभी भी हम देखते हैं कि रंगोली जो होती है फूल और पत्तियों के भी बनाए जाते हैं. गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ब्यूटीफुली, ब्यूटीफाई मीन्स टू मेक समथिंग ब्यूटीफुल, किसी चीज़ को बहुत ब्यूटीफुल बनाना, सुंदर बनाना. फ्रैग्रेंट यानी हैविंग अ प्लेजेंट और स्वीट स्मेल,
किसी चीज़ को बहुत ही स्वीट स्मेल बनाना, मतलब कि अच्छी स्मेल, प्रेजेंट यानी खुश करने वाली। राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। डेकोरेशन, डिफरेंस, इनोवेशन, फ्रेग्रेंस। अभी डेकोरेशन करेक्ट स्पेलिंग इसका सही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं सही है? यहाँ पे ए की जगह पे ई आएगा। डिफरेंस का क्या रॉन्ग है यहाँ पे देखिए, तो डिफरेंस में यहाँ पे DIFF के बाद ई नहीं है, यहाँ पे आपको स्पेलिंग याद करनी है, ई आया यहाँ पे। अभी यहाँ पे इनोवेशन, यहाँ पे क्या रॉन्ग है? आई नहीं आया तो यहाँ पे आई लगाया है। फ्रेग्रेंस यहाँ पे ई है, जबकि क्या आएगा? ए आएगा, आर के बाद ई लगाया है, आएगा क्या? ए। एक एक मिस्टेक ही है, आप देख सकते हो। डू यू लाइक रंगोलीज? डू यू पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिशन्स और गो टू सी एनी रंगोलीज इन योर नेबरहुड? राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट। यानी कि क्या आपको रंगोली पसंद है? तो क्या आपने कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, या फिर आप रंगोली देखने गए हो पड़ोसी में, पड़ोसी के या पड़ोस में? कुछ लाइन्स उसके बारे में लिखो। येस, आई लाइक रंगोलीज। माई नेबर मेक्स अ स्मॉल रंगोली ऑफ राइस पाउडर एवरी मॉर्निंग आउटसाइड हर हाउस। यानी घर के बाहर डेली बनाते हैं। दो आई डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिशन। सी इफ़ यू हैव पार्टिसिपेटेड सो यू कैन राइट येस आई हैव पार्टिसिपेटेड इन वन कॉम्पिटिशन, और जहाँ पे है वो लिख सकते हैं। आई गो टू सी द रंगोलीज मेड ड्यूरिंग नवरात्रि इन माई स्कूल। नवरात्रि में जब बनता है वो देखने जाते हैं। इन माई टाउन एवरी ईयर ड्यूरिंग गुड़ी पड़वा देयर इज़ अ ह्यूज रंगोली मेड ऑफ फ्लावर्स एंड कलरफुल पाउडर्स एट द लोकल ग्राउंड। So in my town every year during Gudi Padwa there is a huge rangoli made of flowers and colorful powders at the local ground. Local ground पे ये बनाते हैं। गुड़ी पड़वा पे बड़ी सी रंगोली बनाते हैं, किसके? फ्लावर्स के और कलरफुल पाउडर्स के भी। Many people are involved in this. बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी है ना, तो एक इंसान बहुत कैसे बनाएगा। And the rangoli is quite spectacular. I go to admire it without fail every day. सो यहाँ पे क्या बोला गया है? क्वाइट बहुत बड़ा होता है। आई गो टू एडमायर, मैं जाता हूँ, इसे एडमायर करता हूँ। विदाउट फेल एवरी ईयर, हर साल मैं जाता हूँ और इसे एडमायर करता हूँ, यानी तारीफ़ करता हूँ। तो ये आपके इंग्लिश का लास्ट चैप्टर था। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है और पूरे चैप्टर्स हो चुके हैं। इफ़ यू विल चेक प्लेलिस्ट, इफ़ यू विल चेक ऑल प्लेलिस्ट आर देयर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सो हर एक सब्जेक्ट के हैं। और आपके हर EVS 1, EVS 2 इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे ये आपके डाइजेस्ट में ही है। यहाँ पे किस तरीके, ये आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है, कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा ये वो है, यही आएगा ये ज़रूरी नहीं है। ये तो जस्ट आपको फॉर्मेट बताया गया है कि कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, यही आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। 40 मार्क्स के लिए है आपका ये। ओके।